नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है कैरियर मंत्रा ऑनलाइन चैनल पर। हम संजय सर आप लोगों के लिए आज जो हम लोगों का स्टैटिक जीके जीएस की जो क्लासेस चल रही थी संविधान और संवैधानिक विकास की, वो वीडियो आज नहीं बन पा रही है। आज वो ब्रेक है। उसकी जगह पे ये एक नई वीडियो जो नई वैकेंसी आगामी समय में अगले महीने में आने वाली है उससे संबंधित कैसे तैयारी किया जाए वगैरह वगैरह, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, उनको मोटिवेशन के लिए, उनको जगाने के लिए, उनकी रणनीति के लिए ये वीडियो हमने बना रहा हूँ कि आप कैसे आगे अपनी रणनीति बना करके चलेंगे ताकि आप अपने लक्ष्य में सफल हो सके, 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। उसी से संबंधित ये देखिए आपका यूपीएसआई, ठीक है, वैकेंसी 2025 कमिंग सून करके ये लिखा हुआ है, यानी आने वाली है, ऐसा आपका पुलिस विभाग ने ट्वीट कर दिया है। तो पुलिस विभाग का है तो निश्चित रूप से वो आएगी अप्रैल लास्ट तक। हो सकता है कि उसमें हफ्ता 10 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आएगी, ये निश्चित मान के चलना है। लक्ष्य वही प्राप्त करता है जो पॉजिटिव सोच के साथ चलता है। अब निगेटिव सोच के साथ ही नहीं चल रहा है, अरे यार पुलिस विभाग तो कहा है, पता न दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ई फाइंड बैट तमाम तरीके का। तो सोचने वाले के लिए कोई जगह नहीं होती है, काम करने वाले के लिए ही जगह होती है। जो काम करता है, जो अपनी रणनीति बना करके आगे कदम बढ़ाता चला जाता है, लक्ष्य उसी के नज़दीक होता है, उसी को मिलता है दोस्तों। तो ये देखिएगा एपिसोड, ये देखिए आपका यूपी और यूपीएसआई, ये फोटो लगा हुआ है। ये आपको फोटो देख करके आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर की एनर्जी, इस पोस्ट को पाने के लिए, इस वर्दी को पाने के लिए अंदर से आपके मन और हृदय को झकझोर देने वाला होता है कि कैसे इसको प्राप्त किया जाए। उसी रणनीति में आप लोगों को एक रणनीति बताऊंगा और आप उस रणनीति पर काम करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले इस आगामी भर्ती में आपका एक स्थान पक्का होगा, निश्चित रूप से। चलिए तो देखिए, हम ये लेके आए हैं कि ये दोनों का सिलेबस, पहली बात तो यही है कि आप जिस लक्ष्य पे चल रहे हैं वो किस रास्ते से होके जाएगा। तो वो लक्ष्य यूपीएसआई के लिए ये आता है। मैथ यूपीपी में देखिए, मैथ आपको पढ़ना है, रीजनिंग आपको पढ़ना है, जीके जीएस आपका पढ़ना है, जीके जीएस और करंट अफेयर है और हिंदी है आपका, ठीक। ये आपका 4 पोर्शन मिला करके आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक, 150 क्वेश्चन। और यहाँ पर आपका देखिए आपका मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस और जीए करंट अफेयर, हिंदी और मूल विधि। इन दोनों में अंतर यही है दोस्तों, 2 चीजों में अंतर है। एक तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए कि ये मूल विधि है, यहां पर एक्स्ट्रा, यहां पे मूल विधि नहीं है। एक तो अंतर ये है, तो मूल विधि आपको अलग से पढ़ना है, इसके लिए ये एक थोड़ा सा आपके ऊपर वर्कलोड पड़ेगा। दूसरा ये कि बाकी 4 पोर्शन, 4 पॉइंट तक आप देखेंगे कि ये मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, यहाँ पर भी मैथ, रीजनिंग, जीके जीए और हिंदी, ये चारों पोर्शन सेम है, लेकिन सिलेबस सेम है। लेवल ऑफ क्वेश्चन में अंतर रहेगा, ये वेरी करके रहेगा। ये आपका यूपीएसआई का है तो निश्चित रूप से यहाँ के क्वेश्चन का लेवल पुलिस वाले क्वेश्चन के लेवल से क्या होगा, ऊंचा होगा, स्तर ऊंचा होगा। तो यहाँ पर तैयारी गंभीरता से, डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। इसकी तुलना में यहाँ आपको जो लेवल यहाँ पर लेके चलेंगे वो पढ़ना वही है, टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन उन टॉपिकों को जैसे रीजनिंग उठाते हैं तो रीजनिंग यहाँ और रीजनिंग यहाँ, मैथ यहाँ और मैथ यहाँ, दोनों के जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज यहाँ पर मैथ पढ़ रहे हैं, परसेंटेज यहाँ पर मैथ पढ़ रहे हैं, दोनों के लेवल में अंतर आ जाएगा। उन लेवल को आपको बना करके लेके चलना, अगर दोनों में है तो। अगर आप एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एसआई के लेवल से आपको चलना है,
पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस के लेवल से आपको लेके चलना है। लेकिन सिलेबस आपका यही है, यही वो रास्ता है, यही वो वे है जिससे आप अपने लक्ष्य तक जाएंगे। इस रास्ते को जितना मजबूती के साथ काम करके इसको अपना बनाएंगे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे, उतना ही निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। दोस्तों, अब ये तो पढ़ना सब है, सभी छात्र पढ़ेंगे। कोई अभी से शुरू कर देगा, कोई आने वाले कल से शुरू करेगा, कोई डेडिकेशन के साथ करेगा, कोई मनमौजी तरीके से शुरू करेगा, कोई हो सकता है कि अभी से शुरू कर देगा, कोई फार्म भरेगा और फार्म का इंतजार करने के बाद फार्म भर करके कहेगा चलो यार मैं भी तैयारी कर लेता हूं क्योंकि फार्म भरा हूं। तो ये अंतर हो जाता है एक सिलेक्शन की पढ़ाई और एक परीक्षा देने वाली तैयारी। परीक्षा देने वाली तैयारी करने वाला लड़का फार्म भरता है और फार्म भर के मन बनाता है, घर वाले प्रेशर देते हैं कि तुम फार्म भरे हो तो तुम्हें तैयारी करना है, जा करके एडमिशन कराओ या कहीं पे पढ़ो, तो वो ऊपरी मन से चलता है। तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन उसका होता है जो पहले से सिलेक्शन के लिए पढ़ता है, परीक्षा देने के लिए नहीं। परीक्षा तो दोनों को देना है, लेकिन एक परीक्षार्थी सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ता है तो अपने सिलेबस पर, अपने रास्ते को इतना मजबूती से तय करता है, इतनी मजबूती से उस पर वर्क करता है कि इस पर से आने वाले क्वेश्चन, इन टॉपिकों से, इन सब्जेक्टों से आने वाले क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए तो वो करेगा। और दूसरा, मनमौजी तरीके से चला है, या तो कोचिंग करने चला है, या तो सेल्फ स्टडी करने चला, या तो ऑनलाइन, यही तो 3 तरीका है। या तो आप ऑनलाइन पढ़ेंगे किसी का कोर्स लेकर के, या तो आप घर पे बुकों के सहारे पढ़ेंगे, या तो आप किसी कोचिंग में एडमिशन ले लेंगे। तो कोचिंग के पास तब जाएंगे जब महीना 2 महीना बचेगा, तो कोचिंग वाला क्या करेगा, आपको सिलेबस कवर करा देगा। अब आपका सिलेक्शन हो ना हो उससे उसको कोई लेने देना नहीं। लेकिन आप समय से पहले जगते हैं, आप 4 महीना 6 महीना कोचिंग के साथ समय देते हैं, तो ये कोचिंग अपनी जिम्मेदारी भी लेती है कि इस लड़के का सिलेबस भी पूरा कराना है और सिलेबस के साथ उसको प्रैक्टिस भी कराना है, और इतनी प्रैक्टिस करा देना है कि सिलेबस के कहीं से भी क्वेश्चन बनता है तो ये लड़का डील कर ले जाए, ये लड़का कर ले जाए। तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन निश्चित रूप से होना है। चलिए हम आगे चलेंगे, अगला हम सेशन लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी क्यों करें, किसकी करें, कैसे करें, तैयारी कैसे किया जाए कि 100% यानी 100% प्राप्त कर लिया जाए, अपना लक्ष्य 100% प्राप्त कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आपके ये वीडियो बहुत ही गंभीरता से सुनिएगा, बहुत ही गंभीरता से इस पर विचार करिएगा, और इसको वीडियो को सुन करके अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन के साथ, गंभीरता के साथ लग जाइएगा। और मेरी बातें और ये वीडियो अगर बार बार देखते हैं तो निश्चित रूप से कोई ऐसा कारण नहीं बनता कि आपको ये वर्दी न मिले, आपका सिलेक्शन इस आने वाली वैकेंसी में न हो। दोस्तों चलिए, प्रतियोगी परीक्षाएं 2 तरीके की होती है। एक एकेडमिक होती है जो आप हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए की पढ़ाई करते हो, आप जैसे तैसे करते हो और आप कॉपी भरते हो उस टॉपिक से रिलेटेड, और आपको नंबर 19-20 मिलता रहता है। किसी को अच्छा, किसी को कम। अच्छा तैयारी करता तो अच्छा थोड़ा, या अच्छी तैयारी के बाद भी अगर लेखनी प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं है तो भी अच्छा नंबर नहीं मिलता। लेकिन कम पढ़ा लिखा लड़का अगर उसकी प्रस्तुतिकरण अच्छा है, सिस्टमेटिक तरीके से लेखनी उसकी हो जाती है, तो निश्चित रूप से वो कम पढ़ के भी अच्छा नंबर ला देता है। तो वहाँ की रणनीति अलग होती है। लेकिन दोस्तों, ये प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन की तैयारी, जहाँ पर हर लड़का एक दूसरे का प्रतियोगी होता है, चाहे वो खास भाई हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे आपस में पड़ोसी हो, सभी एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं। इसे प्रतियोगी, हर से आपकी प्रतियोगिता होती है, ऐसी परीक्षाओं को प्रतियोगिता कहा जाता है। और एकेडमिक में क्या होता है, वहां कोई प्रतियोगिता नहीं। हम जो मैं लिख करके आऊंगा, मेरा परिश्रम जो होगा, जैसी कॉपी मैं लिख के आऊंगा उसका नंबर मुझे मिलेगा। हमारा मित्र या हमारा दोस्त या हमारा रिश्तेदार जैसा वो कॉपी लिख के आएगा उसको नंबर उसका मिलेगा।
लेकिन यहां पर क्या है कि आप अगर नंबर आप गलत करके आए एक, तो आप हो सकता है कि आप अगले से कम नंबर पा जाएं और कम नंबर पाके आप क्या हो जाएंगे, सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। यहां पर कम नंबर और ज्यादा नंबर का अंतर ये हो जाता है कि आपका सिलेक्शन मिलेगा या सिलेक्शन नहीं मिलेगा। वहां पे ऐसा नहीं, वहां पे तो नंबर कम हो सकता है, किसी को 80% मिल जाए, किसी को 70% मिल जाए, किसी को 90 नंबर मिल जाए, 90% मिल जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एक दो दो क्वेश्चन की लड़ाई होती है, जहां पर आप मेरिट के अंदर हो सकते हैं या मेरिट के बाहर हो सकते हैं। तो चलिए, अब ये लिखा हुआ है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, ठीक है दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी क्यों किया जाए। पहला आपका बिंदु रखा गया है, क्यों आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे। आप हाई स्कूल कर लिए होंगे, यूपीपी देंगे, या ग्रेजुएशन कर लिए होंगे तो आप यूपीएसआई और यूपीपी दोनों दे सकते हैं अगर एज होगी तो। लेकिन क्यों करें इसकी तैयारी। अगर आप इंटर है तो बीए क्यों नहीं करेंगे, या बीए कर लिए हैं या बीएससी कर लिए हैं तो आप बीएड कर सकते हैं, एमए एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी, वो तैयारी क्यों नहीं करें, क्यों आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे। ये इसकी मार्का है। सबकी अपने अपने सोच, अपने अपने वे, अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि मेरे दोस्तों, ये जो युग है, ये जो युग है, कौन सा युग चल रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये युग है आपका आर्थिक युग। ध्यान दीजिएगा इस पर, ये बहुत ही, आप सामाजिक प्राणी हैं, समाज से जुड़े हैं, और ये आर्थिक युग उसी समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। समय के परिवर्तन के साथ युगों के नाम भी बदलते हैं। ये आपका आर्थिक युग चल रहा है। आर्थिक युग का मतलब ये कि समाज में सम्मान भी उसी का है। सम्मान के साथ साथ इस समाज में कद किसका कितना है, ये निर्धारित करेगा आप अर्थ से कितना परिपूर्ण हैं, आप इनकम कितना करते हैं, आपके पास पूंजी कितनी है, आपके पास संपत्ति कितनी है, आपका पर या एनम इनकम कितना है, पर मंथ इनकम या पर एनम इनकम आपका कितना है। इन सब सारी चीजों से आपका सामाजिक प्रतिष्ठा बनती है और बिगड़ती है। ये आर्थिक युग यही कहता है, जिसकी पद प्रतिष्ठा उसकी उतनी ऊंची जिसके पास पैसा है, पद प्रतिष्ठा उसकी उतनी कम जिसके पास पैसा नहीं है। ज्ञान आपके पास बहुत है लेकिन पैसा नहीं है, तो निश्चित रूप से आपसे कम ज्ञान वाला लड़का अगर उसके पास पूंजी है तो समाज में उसको सम्मान ज्यादा मिलेगा, समाज में उसका कद भी ज्यादा होगा। इसका मतलब कि क्यों किया जाए, इसका आपको उत्तर मिल गया होगा कि समाज के पद प्रतिष्ठा और कद के लिए हमको क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, इनकम का रिसोर्स चाहिए। और प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से वो आप परीक्षा बीट करते हो, फाइट करते हो, तो आपको वो रिसोर्स मिल जाएगा जो आपको इनकम, आर्थिक युग में कदम रखने का अवसर, आपको कदम को ऊपर, अपना कद ऊपर उठाने के लिए क्या मिल गया, एक रास्ता मिल गया, एक प्लेस मिल जाता है। और अगर ये नहीं है तो आप क्या करोगे, या तो बेरोजगार होगे घर पे, या अगर खेती किसानी करोगे आप घर पे, या बिजनेस व्यापार करोगे घर पे। तो अगर घर पे पूंजी है, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस के पास पूंजी है, तो बिजनेस आप कर लोगे। लेकिन इसके बाद भी बिजनेस कितना फलीभूत होगा, बिजनेस कितना अच्छा चलेगा, ये भविष्य के गर्भ में निर्भर करता है कि आप 50 लाख कहीं पूंजी लगा दिए, 20 लाख कहीं पूंजी लगा दिए, आपका बिजनेस कितना ग्रोथ कर रहा है, ये आप निर्धारित नहीं करेंगे, ये तो समय निर्धारित करेगा। तो ये अलग बात है। तो सबसे सरल, एक खास करके मध्यम वर्गीय समाज के लिए, जिसके पास पूंजी उतनी नहीं है, उसके लिए सबसे अच्छा और सबसे सरल रास्ता होता है कि इस आर्थिक युग में आपको अपना स्थान और आपको अपना कद ऊंचा करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ये आपको क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, नौकरी चाहिए। और नौकरी मिली
तो ये नौकरी के माध्यम से, ये नौकरी के माध्यम से आपको क्या मिलेगा? पैसा भी मिलेगा, पैसा भी मिल जाएगा, और क्या मिलेगा? आपको सम्मान भी मिलेगा। ठीक, इस नौकरी के माध्यम से पैसा भी मिल गया और सम्मान भी मिल गया, दोनों चीजें मिल गई। सामाजिक प्राणी एक सामाजिक, इसके लिए आर्थिक युग में क्या चाहिए? देखिए, समाज में आप सफल हैं या असफल हैं, आर्थिक युग में युग के अनुसार अलग अलग चीजें निर्धारित करती है कि आप सफल हैं या असफल हैं। आज के आर्थिक युग में अगर आप पैसा नहीं कमाते हो, या तो बिजनेस के माध्यम से या तो नौकरी के माध्यम से, तो आप इस आर्थिक युग में असफल घोषित कर दिए जाओगे। आप अपने आप को भले सफल मानो, लेकिन समाज आपको असफल घोषित करेगा। तो आप अगर मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करते हो, तो निश्चित रूप से आपको समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दोनों पाने का एक बहुत बड़ा अवसर होता है नौकरी, इस प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आपको मिलेगी। दोस्तों, अब देखिए, अब यह है कि क्यों का उत्तर आपको मिल गया। अब किसकी की जाए, अब किसकी आप तैयारी, किस नौकरी की, किस प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करेंगे, इसकी बात आप है। तो कहने का मतलब कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका डेडिकेशन कैसा है, इसके आधार पे आप किसकी तैयारी करेंगे। आप आईएएस की तैयारी करेंगे कि आप पीसीएस की तैयारी करेंगे, आप मेडिकल की तैयारी करेंगे, आप इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, या आप वनडे कंपटीशन की तैयारी करेंगे, या शिक्षक और शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे, या आप आर्मी की तैयारी करेंगे, पुलिस की तैयारी करेंगे, यूपीपी या यूपीएसआई की तैयारी करेंगे। किसकी तैयारी करेंगे, ये आपके सोच, आपके लेवल, आपके वे पे निर्भर करता है कि आप किस वे से सोचते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि आप किसकी तैयारी करेंगे। फिलहाल ये जो नोटिफिकेशन हो रहा है आगामी महीने में, उसके आधार पे आप या तो यूपीपी की तैयारी करेंगे, ठीक है दोस्तों, या तो आप यूपीएसआई की तैयारी करेंगे। हम लोग इसी पे बात करेंगे, बाकी चीजों को मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जो लोग मुझसे जुड़े हुए हो, या इस वैकेंसी जो आगामी आ रही है, जो लोग इससे जुड़ेंगे वो निश्चित रूप से या तो यूपीपी की तैयारी करने वाले छात्र होंगे, या तो यूपीएसआई की तैयारी करने वाले होंगे, या तो दोनों में शामिल हो सकते हैं। ये दो मैं ये मान के चल रहा हूं, और मैं इसी के इर्द गिर्द आपसे बात भी करूंगा। चलिए, ये हो गया किसकी तैयारी आप करेंगे, ये भी निश्चित हो गया कि या तो आप यूपीपी की तैयारी करेंगे या तो यूपीएसआई की तैयारी करेंगे। चलिए, अब इसकी तैयारी कैसे की जाए, ये पॉइंट है आपके सामने कि कैसे की जाए। अब ये हो गया क्यों की जाए, क्योंकि आर्थिक युग है, आर्थिक युग में पैसे की जरूरत है, जो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नौकरी मिलेगी उसके माध्यम से वो हल होगा, इसलिए किया जाएगा। किसकी तैयारी करेंगे, ये परीक्षा आने वाली है, ये वैकेंसी आने वाली है, इसलिए अभी फिलहाल आप इसी की तैयारी करेंगे। बाकी सोच आपकी जो भी होगा, आपके लक्ष्य के सामने, आपके सामने ये जो वैकेंसी आ रही है, पहले इसको, क्योंकि जो सामने है पहले उसको पकड़िए। ये चीज और देखिएगा, बहुत सारे बच्चों के मन में ये भ्रांतियां होती हैं, मैं इसकी तैयारी नहीं करूंगा, मैं उसकी तैयारी नहीं करूंगा, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, मैं वो नौकरी नहीं करूंगा, और पता चला कि लास्ट में कोई नौकरी नहीं मिलती। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं खुद अपना। जब मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो जब घर से आता जाता था, मेरे पिताजी, मेरे गार्जियन, वो जॉब करते थे जूनियर हाई स्कूल में। जूनियर में वो अध्यापक थे। उन्होंने कहा कि क्या आप प्राइमरी की नौकरी करोगे। मैंने कहा कि नहीं, मैं प्राइमरी की नौकरी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि उस समय उन लोगों का वेतन अभी 5,000 नहीं था, क्योंकि ये 2000 से पहले की बात है। उन लोगों का वेतन, प्राथमिक अध्यापकों का वेतन अभी 5,000 रुपया उस समय नहीं था। तो जब उस समय 5,000 रुपया नहीं था, और मेरे लिए 5,000 रुपया एक टारगेट था कि 5,000 से नीचे की नौकरी मुझे नहीं करनी है, मैंने मना कर दिया कि मुझे प्राथमिक स्तर की नौकरी नहीं करनी है।
और आज उसी प्राथमिक के लिए कितना मारामारी चल रही है, और वही प्राथमिक अध्यापक 40,000 प्लस से शुरुआत कर रहा है सैलरी की। सोचिए कहां से कहां समय बदल गए। तो ये मत सोचिए कि किसकी तैयारी करना है, नौकरी लेना है किसकी नहीं। पहले जो आपके सामने है, पहले एक पकड़ लीजिए, पहले एक ले लीजिए, फिर आपके अंदर प्रतिभा, आपके अंदर क्षमता, आपका डेडिकेशन अगर होगा, अगर आप रखते हो दूरदर्शी सोच और दूरगामी परिणाम का, तो निश्चित रूप से आप एक नौकरी लेकर के भी आप आगे जा सकते हो। बहुत सारे आप इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि अभी जो साल 2 साल पहले आप बलिया में एक कांस्टेबल था जो यूपीपी की भी तैयारी, सारी यूपीएससी की भी तैयारी, यूपी पीसीएस की भी तैयारी करता था और परीक्षा देता था, और जो रिजल्ट आया यूपी पीसीएस का संभवतः 2022 का या 21 का, जो भी रहा हो, उसमें वो कांस्टेबल एसडीएम बन गया। सोचिए उसकी पारिवारिक परिस्थिति उतनी नहीं थी, तो उसने कांस्टेबल का पद ग्रहण कर लिया, कांस्टेबल की नौकरी ले लिया, और नौकरी लेते हुए, नौकरी करते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, दूसरा कर्तव्य जो उसके लक्ष्य में चल रहा था, जो उसके टारगेट में चल रहा था, उस पर अपना काम लगातार कर रहा था, और लगातार करने के साथ, कांस्टेबल होने के साथ वो एसडीएम बन जाता है। तो आप कभी ये निगेटिव मत सोचिएगा कि नहीं मुझको तो यूपीपी नहीं बनना है, मुझको यूपीएसआई नहीं बनना, मुझको तो आईएएस ही बनना है, मुझको तो पीसीएस ही बनना है। आप बनिए, मेरी दुआ है आपके साथ, निश्चित रूप से आप बनिए। लेकिन मेरे दोस्त, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि पहले आपके सामने जो है, अगर आपकी क्षमता है इन दोनों नौकरियों में से पाने की, तो पहले एक नौकरी आप ले लीजिए। इसके साथ आप अपने उस लक्ष्य पे कार्य करते रहिएगा, और निश्चित रूप से अगर आप अपने उस लक्ष्य पर ईमानदारी से काम करेंगे तो उसको भी आप पालेंगे। ठीक, तो ये भी हो गया। कैसे किया जाए, अब काम इस पर करना है। अब कैसे करना है इस पर कार्य, तो इस पर कार्य कैसे किया जाए, तो इसमें सबसे पहला जो कार्य ये है कि कैसे करने के लिए आपको 2 चीजें ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। मतलब ये कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये आपको ज्ञात होना चाहिए। अगर ये ज्ञात आपने कर लिया कि क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इसका मतलब ये कि आपको सिलेबस का पता हो जाए। ठीक, अगर आप सिलेबस आप पता कर लिए कि ये चीजें हमारे सिलेबस में, बहुत सारी चीजें जो कंपटीशन में, जो उस वैकेंसीज के थ्रू जो उसका जो बोर्ड होता है या कमीशन होता है, वो जो दिया होता है, उसमें बहुत सारी चीजें को समाहित किया होता है, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ एवरेज होती हैं, और कुछ केवल जोड़ के रखी जाती हैं। उससे कभी प्रश्न बनेंगे, कभी प्रश्न नहीं बनेंगे। तो इन सब सारी चीजों का निर्धारण आपके पास होना चाहिए कि क्या हमको प्रथम वरीयता पे रखना है, क्या हमको द्वितीय वरीयता पर रखना है, क्या हम पढ़े तब भी सही है और नहीं भी पढ़ते तब भी कोई बात नहीं है। ये सब सारी चीजों का निर्धारण आपका होना चाहिए। मतलब ये कि अगर लक्ष्य पर जाना है तो मुझे एकदम टू द पॉइंट लक्ष्य पर अलग अलग रास्तों पर घूमना नहीं है। मुझे जो रास्ता उस लक्ष्य तक ले जाता है, उसी लक्ष्य, उसी रास्ते पर मुझे चलना है, अदरवाइज दूसरे रास्ते पर भटकना नहीं है। तो ये चीज, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको पता हो जाना चाहिए, तभी आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे मेरे दोस्त। ठीक, जब अब तैयारी कैसे करें, इसी का अंग हिस्सा ये है
कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये आप प्राप्त कर लिए तो आपका ये प्राप्त करने के लिए तो आप 40% चीज आप यहीं पे प्राप्त कर लिए, आपका 40% चीज काम हो गया। 60% अब जब ये पता हो गया कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो जो पढ़ना है बस उसी पर आप टू द पॉइंट फोकस करेंगे। इसका मतलब कि आप 40% आपका काम अपने आप हो चुका है। 60% जो अपना डेडिकेशन दिखाते हैं तो निश्चित रूप से आप 100% सफलता पाने के हकदार हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स देकर के कुछ लेकर के ये मैं बताऊंगा कि कैसे कहा जाता है कि पढ़ते तो सभी लोग हैं, कुछ ही लोग सफल होते हैं। किसी का भाग्य साथ देता है, किसी का भाग्य नहीं साथ देता। जिसका भाग्य साथ देता है उसका सफलता हो जाती है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, सिर्फ भाग्य नहीं होता। कहा जाता है कि भाग्य उसी का साथ देता है जो मैदान जंग मेहनत और ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ खेलता है, उसी का भाग्य भी साथ देता है। मतलब ये कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, डेडिकेशन के साथ अपना पढ़ाई करते हैं, अपने सिलेबस को पूरा करते हैं, तो निश्चित रूप से भाग्य आपके साथ देगा। भाग्य पीछे पीछे चलता है, कर्म आगे चलता है। ये मत सोचिएगा कि भाग्य आगे चलता है कर्म पीछे चलता है, कभी ऐसा हुआ नहीं है। एक्सेप्शनल अपवाद स्वरूप परिस्थितियां जो होती हैं उसको नहीं लिया जाता। अपवाद स्वरूप परिस्थितियों से नियम सिद्धांत नहीं बनता। सामान्य जो होता है उसी पर सिद्धांत बनता है और उसी के आधार पे लोग कार्य करके सफल भी होते हैं। तो हमको ये काम करना है कि कर्म प्रथम है, भाग्य सेकंड है। हमको कर्म पे काम करना है। और कैसे कर्म आप करेंगे आज मैं वो चीज बताऊंगा। आज मैं वो आपको हथियार दूंगा कि अगर वो लेकर के काम करते हैं, उस वे में लेकर के चलते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कहा जाता है कि असफलता यह सिद्ध करती है, असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ये बात सत्य है कि जो लोग भी असफल हैं, अगर वो ईमानदारी से अपने असफलता को स्वीकार करते हैं तो उनको पता है कि मेरी असफलता कहां से हुई। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करता कि मैं असफल हुआ अपने कर्म से, तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं अपने आप को गुमराह कर रहा है और बार बार असफल होने पे दूसरे चीजों को रीजन मानेगा। अपने कर्म के जो वो पॉइंट वीक रह गए, कर्म जहां पर नहीं हो पाया, जो कर लेना चाहिए था उससे चूक हुई, भूल हुई, कैसे नहीं हो पाया, इस चीज से वो बचना चाहेगा। हमेशा दूसरी चीजों पर जाकर के वो अपने मन को, भाव को सांत्वना देगा कि इस कारण ऐसा हुआ था इसलिए मेरा नहीं हुआ, ऐसा धांधली हो गई इसलिए जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इन सब चीजों की में आपको नहीं पढ़ना है। आपको अपने कर्म पे फोकस करना है, उसी के आधार पे आपको चलना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं मेरे दोस्त, तो निश्चित रूप से अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे अब देखिएगा बोर्ड एग्जाम में, जैसे देखिएगा बोर्ड परीक्षा में चाहे वो 10th का हो या चाहे 12th हो, ठीक, इसी में कुछ छात्र 90 से 95% पा लेते हैं, उसी में कुछ छात्र उसी लेवल के आपको 70 से 75% पर ही रह जाते हैं। अच्छे लड़कों की मैं बात कर रहा हूं, लेवल वही है, जानकारी वही है दोनों की, लेकिन एक लड़का 90 से 95% पा जाता है, दूसरा लड़का 70 से 75% पाता है। वही हाल यहां पर भी है 12th में भी, कि यहां पर भी एक लड़का 90 से 95% लाता है और एक लड़का आपका 70% से 75% लाता है। ये बहुत ही बारीकी से इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। ये आप
आपके इस प्रतियोगी परीक्षा में भी काम करेगा और आपके सामान्य जीवन में भी काम करेगा। तो यहां पे जो अंतर होता है दोस्तों, ऐसा अंतर क्यों आता है कि लगभग समान जानकारी रखने वाले लड़के क्यों 90% 95% एक लड़का पाया जाता है, उसी क्लास का उसी लेवल का लड़का कैसे 70 से 75% पे रह जाता है, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो। क्यों ऐसा हो जाता है? इसका एक चीज देखिएगा, एक लड़का जो आपका पाया 90 से 92 या 95% और एक लड़का जो पाता है 70 से लेकर के 75%, ठीक, ये सेकेंड ग्रुप का लड़का है। अंतर क्या होता है? ये वाला लड़का ये अपने सिलेबस को एग्जाम तक पूरा करने में ही पूरा समय व्यतीत कर देता है। ठीक, पूरा करने में ही पूरा समय व्यतीत कर देता है अपने सिलेबस को। और ये लड़का समय से पहले, समय का मतलब एग्जाम से पहले सिलेबस पूरा करता है और प्रत्येक टॉपिक का टू द पॉइंट क्या करता है? नोट्स बनाता है। टू द पॉइंट नोट्स बनाता है। इसका मतलब उसके पास ज्ञान दोनों के पास सेम है, लेकिन एक लड़का सिलेबस पूरा करने में लगा दिया और सिलेबस पूरा करते करते किसी तरह से एग्जाम में चला जाता है। उसका ज्ञान दोनों के बराबर है, किसी भी क्वेश्चन पे दोनों से बात करेंगे तो दोनों लड़के बता देंगे। लेकिन एक लड़का एक नोट समराइज पूरा करके कॉपी पर नोट्स बना करके पूरा उसको रट गया कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझको इसी सीक्वेंस में टू द पॉइंट हर पॉइंट मुझे समाहित करना और इतना ही लिखना। और एक लड़का जब वही क्वेश्चन आता है तो अपने मेमोरी के आधार पे लिखता है, सारे पॉइंट्स लिखता है, लेकिन उसके क्वेश्चन लिखने में वो तारतम्यता नहीं होती है, वो सीक्वेंस नहीं होता है और वो इसलिए वजन, जो उत्तर का वजन होता है वो हल्का हो जाता है। ज्ञान दोनों का बराबर है, लेकिन एक सीक्वेंस वाइज लड़का लिखता है, उसका वजन उत्तर का ज्यादा हो जाता है और एग्जामिनर उससे प्रभावित हो जाता है, उसको 10 से 5% 20% तक नंबर एक्स्ट्रा दे देता है, दूसरे को 10 से 15 से 20% नंबर क्या होता है? कम देता है। यही अंतर आपको क्या करता है? नंबर 75% पे ला देता है, वही अंतर 90 से 95% पे लेके चला जाता है। तो ये क्या होता है? समय का सही समय पर सदुपयोग करना, समय से सिलेबस को पूरा करना। और आप आगे की रणनीति परीक्षा में जब आपको क्वेश्चन लिखना है तो उन सब चीजों को सारे एकदम फ्रेमिंग आपके दिमाग में, आपके कॉपी में बन करके उसको एकदम रटता जाना चाहिए, ताकि ये क्वेश्चन आता है तो मुझे यही लिखना है। और यही सफलता आपको यहां भी ये नंबर वेरी कराता है, यही सफलता आपको आईएएस में भी वेरी कराता है और यही सफलता आपको टीसीएस में भी वेरी कराता है कि एक सेम कैटेगरी का लड़का, सेम लेवल का लड़का एक सिलेक्ट हो जाता है, दूसरा सिलेक्ट नहीं होता। ये आपकी रणनीतिक अंतर के कारण एक लड़का असफल हो जाता है, दूसरा लड़का सफल हो जाता है। यही मेरे दोस्त कंपटीशन है। इसी तरीके से आपको जब ये वर्दी पाना है तो वर्दी में आपको जाने के लिए, वर्दी को पकड़ने के लिए आपको अभी से कमर कस के आगे चलना है। और कमर कस के जब आप चलते हैं तो सिलेबस
अब आप वेट मत करिए वैकेंसी का कि वैकेंसी नोटिफिकेशन आएगा तब हम चलेंगे तैयारी करने के लिए। नहीं, ये गलती अगर शुरुआत में कर दिया आपने तो समझ लिए कि पहले ही आप बैकफुट पर हो चुके हैं। अगर लेट वैकेंसी आई तो आप लेट तैयारी शुरू करेंगे, और लेट वैकेंसी आकर के लेट शुरुआत करते हैं और वैकेंसी के बाद एग्जाम में बहुत कम समय दे दिया, तब क्या करेंगे? तब तो आप अपना सिलेबस भी नहीं पूरा कर पाएंगे और सिलेबस के साथ साथ कॉन्फिडेंस में भी नहीं आ पाएंगे कि नहीं मेरा होगा ही। तब आप यही कहते रह जाएंगे, अरे काश समय बहुत कम हो गया, परीक्षा टल जाती तो मेरा सिलेबस पूरा हो जाता, मैं तैयारी कर लेता। तो ये आप रोना समय के साथ, ये आप क्या करेंगे? एक्सक्यूज देते हैं अपने आप को। ये जब आप जान जाते हैं, जब आपको वर्दी लेना है, नौकरी लेना है, अब जब जान गए हैं कि अप्रैल लास्ट में आएगा, तो निश्चित रूप से आप अपनी रणनीति अभी से बनाना शुरू कर दीजिए कि आप तैयारी कैसे करेंगे। ग्रुप बना करके करेंगे, किसी कोचिंग माध्यम से करेंगे कि ऑनलाइन माध्यम से करेंगे या कैसे करेंगे, ये आप अपनी रणनीति बना करके अभी से चलना शुरू कर दीजिए। जब अभी से चलना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आप यही कहेंगे कि सफलता के लिए प्रयास हमने पूरे मन से किया और सफलता भी प्राप्त किया। और दूसरा लड़का जो बाद में आएगा वो उसके लिए यही कहा जा सकता है कि आपकी असफलता यह सिद्ध करती है कि आप अपना प्रयास पूरे मन से नहीं किए हैं, उनके लिए यही कहा जा सकता है। दोस्तों, तो मैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक। मैं खुद आज आया हूं आप लोगों से रूबरू होने के लिए, निश्चित रूप से। हाँ, और एक और सूचना आप लोगों के लिए है कि हमारे यहाँ करियर कोचिंग कैंपस में 2 अप्रैल से यूपीपी और यूपीएसआई का नया बैच प्रारंभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 2 अप्रैल से यूपीपी और यूपीएसआई का बैच प्रारंभ हो रहा है। जिन छात्र बंधुओं को कोचिंग में एडमिशन ऑफलाइन बैच करना होगा, निश्चित रूप से संपर्क करेंगे। और संपर्क नंबर आपका ये है 94 55 04 86 41। ठीक, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे जितना सहयोग होगा, निश्चित रूप से यदि समय से और पूरा समय मुझको देंगे तो मेरी टीम आपके साथ पूरी डेडिकेशन के साथ लगेगा और आपको पूरा डेडिकेट करा करके, आपको सिलेबस पूरा करा करके, प्रैक्टिस करा करके और आपका चयन निश्चित कराने में पूरा हर संभव प्रयास करेगा। तो आज हम अकेले हैं, नेक्स्ट डे पे जब हम लोग की पूरी टीम आएगी, कौन कौन टीम आपके साथ काम करेगी, एक साथ हम लोग आएंगे और आपके साथ रूबरू होंगे, कैसे बैच चलाएंगे, कौन कौन लोग क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इसको लेकर के हम लोग चलेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।